नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, ठीक है, लेखपाल की भर्ती का, तो वो आ चुकी है और हालाँकि अभी आपको पता ही होगा, पैट का जो रिज़ल्ट है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 5 से 6 दिन ही हुए हैं और हमें लेखपाल की भर्ती भी देखने को मिल गई। ठीक है, हालाँकि उम्मीद तो यही थी कि इस महीने आ ही जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था बिल्कुल जल्द ही आ जाएगी। देखो टोटल जो पद हैं कितने हैं 7,994 पद हैं टोटल। तो 6 और दे देता पद तो कितने हो जाते हैं 8,000 ही हो जाते पूरे। कोई दिक्कत नहीं, 8,000 के समथिंग हमारी क्या है वैकेंसी। अब देखो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ इसमें माँगी गई है, ठीक है? पैट का कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो फॉर्म जो भरे जाएँगे वो 29 दिसंबर से, ठीक है? 29 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएँगे, कब तक? 28 जनवरी तक। तो आपके पास पूरा 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने का, ठीक? अगर संशोधन की तिथि है 4 फरवरी, ठीक है? हालाँकि आप फॉर्म ऐसा भरना कि कोई गलती ना ही हो, तो बेहतर है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं और आपने पैट 2025 दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? पैट 2025 ध्यान रखना। देखो, ₹25 इसकी शुल्क है, फीस है मतलब ₹25, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे ना, मतलब जैसा अभी तो फॉर्म भर दोगे, कोई भी बच्चा भर सकता है, ठीक? लेकिन एक कट ऑफ जारी होएगी बाद में कि पैट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जारी होएगी, उसके अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए, तो तब वहाँ और फीस ली जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो अभी तो ₹25 इस फॉर्म भरने के लिए है ओनली। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर आपसे अलग भी फीस ली जाएगी, लगभग 185 या जो भी हो, ठीक है? देखो ये लिख रहा है इसमें यानी पैट 2025 यानी 2000 अगर किसी ने 23 दे रखा है, 2022 दे रखा है, वो एलिजिबल नहीं है, ओनली 2025 वाला पैट जिसने दे रखा है, वो एलिजिबल है, ठीक है? यानी कि अगर किसी के 0 नंबर नहीं है या माइनस में नंबर नहीं है, तो वो भर सकता है इस फॉर्म को। देखो, अगर हम एज की बात करें, तो 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस और जनरल इनमें तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है? ओबीसी, एससी, एसटी उन्हें मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो भर सकते हैं 18 से 45 साल तक, ठीक है? देखो, अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, यानी यूआर की कितनी है 4165, ठीक है? अनुसूचित जाति यानी एससी की कितनी है 1446, ठीक? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कितनी है 150 और देखो ओबीसी की कितनी है 1441, ये है ओबीसी की, ठीक है? अब देखो 1441 हालांकि कम है, क्योंकि जो रिजर्वेशन होता है ओबीसी का वो 27% होता है। जब हम इसका टोटल वैकेंसी का टोटल कितनी है हमारी 7,994, जब इसका 27% निकालेंगे लगभग बैठेगा 2000 या 2100 के आसपास बैठेगा 27%, जबकि हमारी वैकेंसी कितनी है 1441। तो शायद इसकी वैकेंसी इसमें ऐड कर दी यूआर में, तो इन बच्चों को फायदा होगा जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट का बच्चा होगा कोई भी, वो यूआर में कंसीडर होगा, ठीक है? तो हालांकि ये गलत बात है जो भी है, ओबीसी की वैकेंसी 27% जो रहती है वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 792। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी फीमेल की कितनी है टोटल वैकेंसी 1592 और एक्स सर्विसमैन की कितनी है 391, ठीक है? और उत्कृष्ट खिलाड़ी उनकी ये 152। देखो यहाँ हालांकि जो इसमें लिख रहा है 15 गुना ही रहा, यानी 15 गुना वो बच्चों को बुलाएंगे वैकेंसी का, ठीक? तो ऐसा होता नहीं है, यानी पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 गुना बुलाए थे लेखपाल के एग्जाम में, 30 गुना से हालांकि ज्यादा ही थे, लगभग 31 गुना के आसपास थे। तो इसलिए ये मत समझना कि 15 गुना ही बच्चे बुलाएंगे, ये कितने बुला सकते हैं, ठीक? लेकिन 30 गुना से ज्यादा ही बुलाएंगे ये, अब की बार भी देख लेना आप, ठीक है? और जो 30 गुना के अगर मैं बात करूं, यानी कि स्कोर कहां तक बैठेगा, अगर आपके 60-61 नंबर के आसपास है ना नॉर्मलाइज्ड पैट 2025 में,
ठीक है, तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी 60-61 से जिसके भी ऊपर है, 60 तक भी है, ठीक, वो उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका मिल ही जाएगा, वो शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, फॉर्म हालांकि सभी को भरना है, चाहे किसी के 50 नंबर है वो भी भरना फॉर्म, ठीक है, क्योंकि 25 रुपए तो है। लेकिन मैंने एक सेफ स्कोर बता दिया आपको, अगर आपके 60-61 नंबर से ऊपर हैं तो आप निश्चित बैठोगे इस एग्जाम में। देखो, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि इसमें सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। अब की बार देखो इस प्रकार से बांट दिया है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इतिहास, जो यानी हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। अब भूगोल के भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और इकोनॉमी इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये जो ग्राम्य समाज एवं विकास, ठीक, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सबसे बड़ा बदलाव यही है, क्योंकि पहले इसके 25 क्वेश्चन आते थे, अब की बार इसका वेटेज बहुत ही कम कर दिया गया है, 5 क्वेश्चन कुल, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक। पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी, इसके कितने आएंगे, 10, यानी कि इसका वेटेज अच्छा खासा है इस बार, ठीक, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। अब देखो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, ठीक है, यानी मैथ के क्वेश्चन, देखो ये 10 नंबर के आएंगे, ठीक है, तो लगभग 2 डीआई पूछेगा 5-5 नंबर की। अब देखो सामान्य हिंदी, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। देखो अब की बार कंप्यूटर भी जोड़ दिया है, अच्छा खासा वेटेज है कंप्यूटर का, यानी कि 15 क्वेश्चन आएंगे। और देखो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है यूपी जीके का, यूपी जीके का 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है इसका ही है, मतलब यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना नंबर लाने की, ठीक। ओनली यूपी जीके में से हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार हमारा जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे, ठीक। और टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटा यानी 120 मिनट। देखो एक बात का ध्यान और रखना है, यानी कि जो प्रिंट आउट आपका उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में काम आता है, जब डीवी वगैरह होता है तो मांगते हैं, तो इसलिए जब फॉर्म भरो अपना तो अपना प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अगर मैं बात करूं देखो सर्टिफिकेट की, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल चलेगा, ठीक, या स्टेट लेवल का, तो आपको ध्यान रखना है ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है, ठीक है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना उससे पहले का, यानी कि कह सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले का इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो कह सकते हैं 2024 यानी 25 से, यानी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक, 31 मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अपने अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं तो बनवा लेना। तो अब तो कोई आपका डाउट नहीं रह गया होगा, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।